नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। तो हाँ, हेलो। हेलो, पुनीत जी बोल रहे हैं? हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी करेल से जयप्रकाश पांडे। नमस्कार जयप्रकाश जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत दिनों से फोन लगा रहे हैं, आज आपने उठा पाया। बताइए। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, जब से ये इंटर की कॉपी नहीं चेक हो रही थी हम्म। तो आपके जिले की कॉपी आई थी इधर मैनपुरी में, और करेल जो जेएन इंटर कॉलेज है उसमें चेक हो रही थी। अच्छा। और मैं केमिस्ट्री को चेक कर रहा था, तो हम सब फोन बहुत लगाते रहे, हमने पुनीत जी से बात कर रहे हो कि अपना बच्चा और चलो देख लेंगे। हम्म। देखो, उस तो फोन आपका उठा ही नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात हाँ, चलो हमने कहा अब चलो आज उठ गया, बात करते हैं। हम्म। और भैया बताओ, क्या हालचाल है? बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया है। और आपकी तो मुझे वीडियो देखते रहते हैं तो उससे थोड़ी शांति मिलती रहती है। और हम्म। रक्षाबंधन कैसे, सब कैसे मनाए? आज मना रहे हो कल? कल हो रहा है, कहीं आज है कहीं कल है, ऐसे ही चल रहा। हमने हमने तो आज ही मना लिया। चलिए, आज कल क्या हाँ, करना है। हाँ। हम्म। और भैया अपना 2011 वाला क्या हो रहा है? थोड़ा सुनते तो रहते हैं, थोड़ा आपके मुंह से और सुन लें, बस अच्छा लगता है। बस सुन के अच्छा लगता है या दिख भी रहा है जो जो चीजें हो रही हैं। असल में हम बताएं, यहाँ पे अखबार जो निकलता है उसमें कोई खास चीज हमें पढ़ने को मिल ही नहीं पाती है। आपकी जो सूचना मिलती है उसी से हम जानकारी ले पाते हैं। है तो यूट्यूब पर हमने जो मीटिंग वगैरह हुई है वो डाला है, और फोटो वगैरह भी हाँ वो आते रहते हैं अखबार के कटिंग हाँ, यूट्यूब वो तो पर वो ही। तो हम सब देखते रहते हैं। तो अखबार और की उनसे कटिंग थी। हाँ, उनसे जानकारी भी लेते रहते हैं। तो आज हमने कहा एक बार बात तो की, आप बहुत दिनों से बात नहीं, हमने बता रहे हैं भाई। इसीलिए जो है कै- पेपर कटिंग जो भी रहते हैं वो व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर सब शेयर कर देते हैं, और जो हाँ, मीटिंग वगैरह के वीडियो वगैरह मिलते हैं वो भी शेयर कर देते हैं। हाँ, हाँ, बात सही। एक दिन आपने डाला था कि और तो समस्याएं सभी सॉल्व हो गई, कि एज वाली रह गई है। जो ये हमने पढ़ा था, तो हमने पता करें एज का क्या हो रहा है। तो जितने भी समस्याएं थी नियुक्ति देने में, जैसे किसी का टेट पहले से पास कर लिया और बाद में उसका रिजल्ट आया है बीएड बीटीसी डीएलएड का, वो भी गजब हाँ, से हाँ, हुआ। हाँ, ठीक, वो और तो हो गया। 50% वाली समस्या थी, स्पेशल बीएड वाले जो है वो हाँ, भी वैलिड नहीं थे प्राइमरी में, तो उनको भी कर दिया गया। हाँ, 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 कर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे चीजें थी जो कि हम आप नहीं समझते हैं, लेकिन जो भुक्तभोगी है एक एक तो समस्या के बात कारण। हम्म। वो सही बात है, सही बात है आपकी। अब जैसे आप उम्र की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम उम्र की दराज पे ही चल रहे हैं। इस समय हमारी लगभग डेट और 47 हम्म हम्म ईयर हो गई है, तो हम्म। हमने तो अब और लग इस उम्र वाली समस्या को वही समझेगा जो इसका भुक्तभोगी है कि कैसे क्या होगा। बाकी लोग वही सर। बाकी जो लोग अभी जिनकी उम्र है उनको तो लगता ही नहीं कि ये कोई समस्या भी है। सही बात, बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी जब ये जो किया गया है कि टेट कभी भी पास हो और बीएड रिजल्ट या बीटीसी डीएलएड रिजल्ट बाद में आया हो हाँ, तो वो भी वैलिड। तो इस पर हमने हाँ, ग्रुप में जब डाला था तो कुछ लोग कह रहे थे कि इससे क्या होने वाला है। अब जो इसका हाँ, भुक्तभोगी नहीं है, जिसको इसकी समस्या नहीं है, वो क्या जानेगा वो दूसरे का क्या दर्द। जानेगा सर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हर व्यक्ति सिर्फ अपना अपना दर्द लेकर बैठा है, उसको लगता है कि मेरा दर्द ठीक हो गया तो बाकी सबका ठीक हो गया, गवर्नमेंट हमारा नहीं कर रही, बस उसको यही दिखता है। सही बात है। आप देखते भी होंगे, शिक्षा मित्र हैं तो बाकी किसी का हो ना हो वो बस अपना रोना रोते रहते हैं, बीटीसी वाले हाँ, बस अपना हम तो रोते रहते हैं। हाँ, हम सुनते रहते हैं आपके बार, मजबूर अपना ही राग लाते हैं। हम्म। मतलब जितने भी तरह के लोग हैं सब अपना अपना लेकर खाली बैठे हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि हाँ, विभाग तो एक ही है। सही बात और है। कोई भी काम करना होगा तो वो एक दो व्यक्ति को देख कर नहीं चलेंगे, वो कॉमन लेकर चलेंगे, और जहाँ जो समस्या है वो सारे हल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं हम्म ताकि आगे जो है अब कोई समस्या ना आने पाए। अब एक ही समस्या रह गई है, वो एज वाली एज है। वाली। तो हाँ, वही सर, उसमें क्या हो रहा है? उसमें कुछ होना नहीं है, जब ये शुरू करेंगे हाँ, तो उसी वक्त उसी विज्ञापन में ही इसका रहेगा जिक्र। जैसे शिक्षा मित्रों को उम्र में छूट दिया गया था,
हाँ दिया गया था। तो ये उम्र में छूट जो दिया गया वो विज्ञापन में ही था सब कुछ क्लियर। हाँ विज्ञापन में ही था। तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं होना है। हम्म। अभी नीति आयोग की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वीडियो आप देखे ही होंगे, न्यूज देखे होंगे, यूट्यूब पर डाले हाँ थे। हाँ हाँ डाले थे आप। तो अब मीटिंग हो गई है, अब घोषणा सिर्फ जो है होना बाकी है, और जानते हैं कि सब कुछ केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। हाँ हाँ। तो केंद्र सरकार को ही घोषणा करना है। हम्म। जब तक केंद्र सरकार घोषणा नहीं करेगी हम्म। तब तक राज्य सरकारें जो भी हैं किसी भी राज्य की, वो आगे कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ सही बात है। तो जो भी प्रोग्रेस था उस पर मीटिंग हो गई है, उसमें चर्चा ये भी रहा हम्म। कि जो चीज़ें होनी थी 2 साल पहले, हाँ। लॉकडाउन और अन्य चीज़ों के कारण वो विलम्ब हो गया। तो अब जो है 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें हम्म। कंप्लीट करनी है। अरे 6 महीने के अंदर जो आपने डाला था, 6 महीने के अंदर क्या नियुक्ति भी देनी है इनको? 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेना है, यानी कि नियुक्ति दे देना है। अच्छा, सब सब काम कंप्लीट कर लेने हैं। तो मान तो के लगभग दिसंबर तक। तो मान के चलिए दिसंबर जनवरी तक हो जाना है। अब हाँ घोषणा घोषणा का बस इंतजार है। तो हाँ हम उम्मीद करते हैं कि जो है सितंबर अक्टूबर में प्रक्रिया शुरू होगी, सितंबर अक्टूबर में हाँ। घोषणा हो जाएगी। हाँ महीने 2 महीने तो लगेंगे करने में इनको। क्योंकि सरकारी काम है तो इतनी जल्दी तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। अभी मीटिंग हुई है, मीटिंग हाँ हाँ। मीटिंग की अभी सारी बातें खुल करके आई भी नहीं है सामने। हाँ खुल के सभी नहीं आई, अभी कुछ आपने डाली हैं। मीटिंग में जो भी हुआ होगा, चूंकि पूरे भारत का था, सभी राज्यों का, हम्म। और सभी राज्यों की कंडीशन एक समान तो है नहीं। नहीं है नहीं है। तो उसमें कौन सा राज्य कहाँ तक क्या कर पाया है, कौन किस राज्य हम्म। में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हम्म। उसको ध्यान में रख करके अगर कोई राज्य और कुछ समय मांगा होगा तो थोड़ा उनको समय देंगे, तो लेट तो होगा ही। लेट होगा, सही है। तो मान के चलिए कि जो भी कंडीशन होगी, हाँ न्यूज़ धीरे धीरे आएंगे ही सामने, महीने 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें सामने आ हाँ जाएंगी। हाँ। सभी थोड़ा आत्मविश्वास भी कर लेगा सही तरह से। और बस। हम तो सुनील जी बिल्कुल सही आपको बता रहे हैं, जिस समय 25 जुलाई 17 में जो आदेश आया था इसका कोर्ट का, हम्म तो इन्होंने याची फ्याची बनाना शुरू किया था। उसके बाद कहीं पे आपका नंबर हमें मिला था हम्म फेसबुक पे, हम्म हम्म तभी हमने आपकी वो ज्वाइन किया था। बहुत समय बाद बात हो गई, हम्म और उसी से हम आपकी तो वहीं से हमें थोड़ी वैसे बिल्कुल नेगेटिव नकारात्मक हो गई, तो बिल्कुल हमारा दिमाग खराब हो रहा, अब क्या करें, कुछ नहीं होने वाला है, पूरी ये कर दिया वो हो गया। फिर जब आपके वीडियो सुने तो तभी से हम उत्सुक हैं। लेकिन तब से आप बता रहे हैं होगा होगा होगा, अब देखो कब तक हो कुछ समय अब तो पास ही आ रहा है। तो हम बता रहे हैं, तो आपको जो भी हम्म। चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें होते जा रही हैं देर सवेर, तो बिल्कुल दिख भी रहा बिल्कुल है। होती जा रही है। हम आपका तभी विश्वास कर गए जो आपने कहा था कि ये टेट आजीवन होगा, और हम्म हुआ। तो हमने कहा देखो, हमने 2 4 लोगों को बताया भी, हमारे पड़ोसी हैं 4 6 लोग हमारे मित्र हैं, हम्म तो वे भी बिल्कुल नकारात्मक पड़े हुए थे। तो हमने उनसे कहा, हाँ हम्म उन्होंने कहा हाँ जेपी सर आपका ये बात तो सत्य हो गई। हमने आपको हम्म हम बताएंगे वो सभी बातें सच्ची होंगी। और हमने नोट बताया अब था, वो नहीं आपने बताया था एक बार जो चुनाव चलेगा। तो चलिए, वो तो तो राजनीतिक में मुद्दे हाँ हैं, वो अलग है। हाँ वो अलग हो अब गया। तो अब हमने उनसे कहा, तो उन्होंने जो बोले हमसे चुनाव चला ही नहीं। हम्म हमने एक आध बात कर हमने उसका चला एमएलसी वाला चुनाव, कोई ना कोई चला। देखिए, मुझे तो कहा नहीं कौन सा बहुत सारे न्यूज निकल के आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हाँ सारे हाँ जो है इन्फॉर्मेशन जो मिल रहे हों हाँ 100% वो सारे सही हों। सही बात और है कुछ तो। कुल मिलाकर के अपने नियुक्ति से संबंधित जो भी जानकारी मिली, जो कि बीएड वैलिड होगा, टेट लाइफ टाइम हाँ होगा, हाँ वो सारी चीजें हाँ हाँ होती हाँ जा रही है ना। बिल्कुल होती जा रही है। गवर्नमेंट ने अभी फीस वापसी का भी प्रक्रिया शुरू कर दिया है। डाइट को बस पैसा जैसे ही भेज दिया जाएगा, हाँ। वैसे ही डाइट सबके अकाउंट में डाल देगा, ये भी काम पूरा हो जाएगा। अगर सुनिए कि हमने फॉर्म वापसी के लिए इन्हीं तो लोगों की वजह से भर नहीं पाया, तो हमें तो मौका मिलेगा नहीं अब। जिसने फॉर्म भरा उसको पैसा मिलेगा, और नहीं भरा उनको। उनको नहीं मिलेगा। और वो भी फॉर्म जिन लोगों ने भरा है, जिनका एक्सेप्ट हुआ होगा हाँ और हाँ। जांच में सही पाया गया होगा, उन्हीं को मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो जिसका हम तो एक्सेप्ट वही ऐसा हुआ था जो सुनील वगैरह ने यहाँ की बना रहे थे कि 2012 विज्ञापन अभी होगा होगा। हम उस समय इनके धरने वगैरह में गए, तो हम्म तभी तभी निकला था फार्म भरने की, हमने भरा नहीं था उस समय। हाँ, तो यही लोगों ने मना कर दिया ना कि फॉर्म अगर भर हाँ दोगे हाँ तो नियुक्ति नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा, हाँ यही कह रहे थे वो लोग। यही लोग फालतू में भड़काए थे। बताइए, आज तक सुनील यादव, मान बहादुर या किसी का नाम या ले, ये लोग या जो क्या नाम है आज ये, तक कुछ करा पाए हों, या इन लोगों ने जो कुछ बताया हो आज तक कोई चीज सही हुआ हो? कुछ नहीं हुआ। हम तो उससे जुड़े थे, क्या नाम था उसका, महाराजगंज वाला पटेल, हाँ, वो राम कुमार पटेल। राम कुमार पटेल, उससे हमें जुड़वाया थे जरूर वाले लड़के ने। अच्छा। तो हमारे जो भी हमें याची फाची पैसे दिए उसी को दिए थे। अच्छा। अच्छा, इसके सदस्य नियुक्ति जो हुई थी 839 वाली, हम्म। उस तब हम बिल्कुल जाते नहीं संगठन में। तब ये तो मैनपुरी का जिला अध्यक्ष इसी था एक इसी मनोज यादव। 839 को उकसा हाँ बता करके, भड़का भड़का करके ही तो याची ये लोग बना बना के, देखिए आज हाँ सुनील यादव जो है घर बनवा लिया और हाँ, सब कर गाड़ी से लिया। घूमता है। कई जगह प्रॉपर्टी खरीद लिया, जमीन खरीद लिया। कहाँ हाँ से कर लिया? हम आप जहाँ थे वहीं हैं। तो वही है, बिल्कुल सही बात है। और और ये देखो, एक तो ये बिल्कुल बीजेपी के विपक्ष में डालता है चीजें, जब भी डालता है सपा के पक्ष में डालता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अब ये वहाँ सपा बिहार का, सपा आईटी में हाँ काम करता है, वो तो सपा के लिए आया ही है। सही बात है। वो कभी भी गवर्नमेंट का कुछ भी गवर्नमेंट हम लोग के लिए कर रही है, जैसे अभी हम्म। जारी हुआ है ना लेटर, गजट हुआ है हाँ कि आप किसी भी सेमेस्टर में टीईटी पास किए हो वैलिड हो जाएगा। हाँ। ये गजट जारी हुआ, उसके ग्रुप में आप खोज लीजिए, इसके बारे में कोई जिक्र कहीं नहीं कर रहा होगा, कहीं नहीं बता रहा होगा। अरे नहीं नहीं करना, हम देखते हैं इसकी, हमारे पास आती रहती है, तो हम भी ये जबकि सब जुड़ गए थे जबकि वो 95 लोगों का मुद्दा बनाता है, कहता है कि हम्म। 2011 टेट पास हैं और 2012 में बीएड किए हुए 95 लोग नौकरी पाए हैं। तो उन 95 हम्म। को जब मिला है तो 2012 विज्ञापन पर भी मिलना चाहिए। वो 95 लोगों का जिक्र करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा हाँ, है वो जिक्र। क्यों? क्योंकि अब अब नहीं कर वैलिड हो रहा है। गया है, अब वो 2011 हाँ में गिनती होंगे। तो हाँ। वो चीज सिर्फ शेयर करता है जो हम्म। नेगेटिव हो, लोगों के दिमाग में सरकार के खिलाफ भड़काने वाली चीजें करेगा। हाँ जो गवर्नमेंट कर बिल्कुल रही है, बिल्कुल। जो गवर्नमेंट कर रही है वो हाँ नहीं बताएगा। हाँ, हम लोग ये कल सब। लगे बिहार, बिहार में हो गया ये बीजेपी से अलग हो गया, उसने सरकार बना दिया नीतीश ने। हाँ, तो बीजेपी उसने वहां कितना पर, कितना बड़ा वो डाला है इसने बना के। जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको डाल रहा है हाँ, खूब। डाल रहा है, मतलब क्या मतलब इसके। क्योंकि भाई अखिलेश यादव के फेवर में हमेशा बात करता है। तो हाँ हाँ अखिलेश यादव हाँ और ये लोग जो है, जितनी विपक्षी पार्टी हैं, सब मिल करके फिर आ रहा है 2024 चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे सब। तो इसलिए उनका प्रचार अभी से करने लगा ये, अभी तो करने लगा। लोगों और को जो ये भड़काना शुरू कर अखिलेश, दिया। आपको मालूम ही है, अखिलेश बिल्कुल पड़ोसी है हमारे। हम्म। अखिलेश तो पड़ोसी है हमारे, भाई सेपई हाँ के हैं, और हाँ। हमारी अब विधानसभा सोचिए, करेल है। जो अपना क्षेत्र नहीं बचा पाया, अपने क्षेत्र में जो है सीएम नहीं बन पाया, चुनाव नहीं जीत पाया, हाँ 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 हाँ। अब वो बिहार वाले मुद्दे पर जो है उछल रहा है, तो उससे क्या लेना चल देना? रहा है, क्या कुछ नहीं। खैर, राजनीतिक मुद्दों को छोड़ दिया जाए, वो तो हाँ आया है। वो तो छोड़ दिया, हम्म, बताया था आपको थोड़ा सा उसके बारे में। सुनील यादव तो आया ही है सब आईटी सेल का वही काम करने के लिए। अभी वो देख लीजिए, शिक्षा हाँ मित्र में जितेंद्र हाँ शाही का क्या हालत हुआ है। हाँ, बिल्कुल बेकार हो गया वो तो। जितेंद्र शाही का अभी आज हमने वीडियो देखा है, हाँ, कोई कह ही नहीं सकता कि ये जितेंद्र शाही है। सही बात है। मतलब उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि हाँ, अब वो अपने से हमें लगता है खाना भी नहीं खा सकता। अरे। अब इसकी हालत इस वक्त ऐसे, हालत तो काफी सुधार हुआ है, भयंकर एक्सीडेंट हाँ हुआ था। अभी तो फिर भी हाँ, हालत सुधार हुआ है, लेकिन वो पेन तक नहीं पकड़ सकता। उसका हाथ हमेशा हिलता रह रहा है, इतना जोर से कांपता रह रहा है बत, हर वक्त। वो बत, हाथ उठा नहीं बताओ, पा रहा है। ये सब है क्या? गरीबों का पैसा लेके तो इन्होंने अपना वो बनाया है महल, इसी भगवान तो को भाई दंड दे जाहिर रहा है। सी बात है कि आप जो है किसी का हक मार करके हाँ हाँ। आपने जो है उसका हराम का पैसा खाया है। हम्म। भाई लूटा है तो एक तरह से हराम का ही पैसा हुआ ना उसके लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हराम का पैसा खाया है तो कहाँ जाएगा वो? ऐसे ही तो निकलता है। कैसे निकलता है। अब बताइए, जितेंद्र शाही कुछ नहीं थे और खाली हम्म। शिक्षा मित्रों का नेता बन करके आज के हम्म। तारीख में वो कई सौ एकड़ के जो है काश्तकार बन गए। का सही बात है, कैसा होने मतलब गए। कई सौ एकड़ में है, कई सौ। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने तो बहुत पैसा दिया है, हम तुमने बीएड वालों ने फिर भी कम दिया है इन लोगों को। हम्म। उन्होंने जितना मांगा उतना, जितना वो 40,000 पैदा कर रहे थे। हाँ, वो कमा रहे थे ना, तो देते ऐसा नहीं कि हाँ बीएड वालों ने नहीं दिया है। सुनील हाँ, यादव ही सुनील यादव ही एक एक जिले से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख पाए हैं। हाँ और पाए हैं। कोर्ट में कुल खर्चा इनका, सुनील यादव का
कोर्ट का खर्चा, होटल में जाके रुकने का, अपने साथियों को हाँ, खिलाने पिलाने का, कुल खर्चा इनका मुश्किल से 4-6 लाख, इससे सही ज्यादा नहीं बात, सही खर्च बात हुआ है। है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही बात। क्योंकि साल में 2 या 3 डेट लगते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाँ, में 2-2, 3-3, 4-4 महीने पर डेट लगता है। हाँ, हम्म। हाँ। तो आप जोड़ लीजिएगा खर्च कितना हुआ। कभी बड़ा वकील वगैरह कुछ किए नहीं है। ये नहीं कि होता अच्छा, नहीं है। अगर अगर हम ये औसत निकालें एकदम कम से कम गए गुजरे में, एक जिले से इनको हाँ, अगर जो है 10 लाख भी मिला होगा, हाँ, तो भी गए गुजरे में 75 जिले से 7-8 करोड़ तो हो ही गया। आराम से। तो सुनील यादव जो है 10-15 करोड़ तो लूट ही लिए हैं। चलिए देखिए, सही बात है। तो आने वाले समय में वही जितेंद्र शाही वाला हाल इनका भी होगा। वो होगा, बचेगा नहीं। कल तक 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला कपड़ा पहन कर घूमने वाला, आज जो है हम्म, वो गाड़ी में घूम रहा है और महंगे महंगे चश्मे लगा रहा है, मोबाइल रख हम्म, रहा है जो है 50-50 हजार की। सही बात है। उनकी श्रीमती जी जो कल तक देखेंगे एकदम रूखी सूखी थी, आज जो है हीरे का हाँ, हार बहुत हेल्दी। तो हम्म, हमने हीरे का देखा था हार इनको पहन के लखनऊ घूम में। रही हैं। हीरे का हार कर- पहन रही हैं अब। हाँ, अरे फोटो देखिए, सब समझ में आता है। बिल्कुल समझ में आता है, सही कह रहे हैं आप। तो नेता आते ही इसीलिए हैं, चाहे सांसद हो, हाँ, विधायक हो या कोई हो, देखेंगे जब वो आते हैं तो कुछ नहीं होते हैं। आने के बाद हाँ, फिर वो जो सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं लूट करके, हाँ, तो ऐसे ही लूटते हैं। बिल्कुल सही बात खैर कुल मिला करके अभी जो है। चलो, अब अपने अपनी बात करें। दिल्ली में जो क्यों छोड़ो मीटिंग उन्हें। हुई है, हम्म, हाँ, और स्कूलों में नामांकन चल रहा था, नामांकन भी पूरा हो चुका है लक्ष्य। अच्छा भैया, अच्छा। गवर्नमेंट अब जो है अगस्त चल रहा है, तो हमें लगता हम्म, है कि सितंबर अक्टूबर में केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा हो जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार शुरू कर देगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो भैया, बहुत बहुत अच्छी बात है आपकी। राज्य सरकारों को जो आदेश मिला है, जो जो काम करना है वो कर हम्म, रहे हैं। सभी राज्य हाँ। सरकारों को एक अलग से और वेबसाइट और बनाने सुन। को दिया गया है, वो सारे तैयार हो रहे हैं, यूपी सरकार ने बना लिया। अच्छा, 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 ठीक, अभी ओके सर। अभी 2-4 दिन पहले ना संदीप सिंह ने एक हम्म, वेबसाइट लॉन्च किया है। हाँ, 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 तो वो सारी चीजें जो है, जो एनआईसी को काम मिला था सभी राज्यों में, वो अपना हाँ, काम कर रहे हैं। तो यूपी ने अपना अच्छा, अलग से साइट बना लिया है, इसी पर सब कुछ होगा। अच्छा, अच्छा। चलिए और बताइए। एक जैसे हम्म। एक हम बात पूछना चाह रहे थे और दिमाग से आउट हो गई। बोलिए। जो अभी आपने कुछ दिन पहले ही वो डाला था, हम्म। जो 28 सदस्यों की कमेटी बनाई थी 28 कमेटियां नई बने हुए नई करीब हो शिक्षा गया। नीति के लिए, उनका जवाब आ गया। जवाब कहाँ आना है। अच्छा, वो काम करनी है उनको, है। हाँ, वो तो एक सर्वे किया गया था, रिपोर्ट बनाया गया हाँ, था, उस रिपोर्ट के अनुसार जो जो काम करना है 28 कमेटियां बना करके उनको काम सौंपा गया, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे अभी संदीप सिंह ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, तो क्या हाँ, लग रहा है कि वेबसाइट सपना में आया बस अचानक से लॉन्च हो गया। उसके लिए भी नहीं, प्लानिंग नहीं। की गई होगी, उस पर हाँ, क्या क्या करना है, बिल्कुल, कैसे करना है, बिल्कुल। वेबसाइट हाँ, तैयार बिल्कुल सही किया बात गया है। होगा, बहुत सारे काम रहे हाँ, होंगे। तो हाँ। गवर्नमेंट उसका कोई रिपोर्ट थोड़ी ही देगी, वो 28 कमेटियां अपना जो काम दिया गया काम कर करके अच्छा, गवर्नमेंट को अच्छा, अच्छा, काम के लिए बनाएंगे, हमके भी अभी रिपोर्ट सौंपेंगे कुछ। नहीं नहीं, उसमें साफ साफ लिखा था कि हाँ, वो सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने सर्वे किया था, और उसके हाँ, अनुसार जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट पर काम करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। लेटर पढ़िए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अभी जो है कल का एक और न्यूज है कि जो यू ललित जी हैं वो हमारे चीफ जस्टिस बन गए हैं। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे है। हाँ, जो 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर दिए थे, हाँ, हाँ, वो इस वक्त चीफ जस्टिस बने। आपको याद होगा कि चाहे वो कोई भी मुद्दा लेकर जाता है, सुनील यादव जब भी गया है सुप्रीम कोर्ट, हाँ, हाँ, वहाँ से या खारिज हुआ है। हाँ सब खारिज हुआ है, तो जितने भी हम्म, केस लगते हैं वो यू ललित जी के बेंच में लगते हैं। हाँ, चाहे वो 69,000 भर्ती का रहा हो, चाहे वो किसी 68,500 या कोई भी इस तरह का मैटर जो भी शिक्षा विभाग का उलझा है, हाँ, हम्म वो नहीं दबा जाते वो हैं। उन्हीं के पास गए हैं। और ये सब हम्म, जो चंदा चोर हैं जितने भी गए हैं, तो सबका हम्म, खारिज हुआ है। तो उन्हीं के पास जाता था, क्यों? क्योंकि हम लोग का मैटर 25 जुलाई 2017 को फाइनल उन्होंने ही किया। हाँ, उनको उन्होंने किया था। हाँ, उनको सब पता है कि हमने क्या जजमेंट दिया है और कब क्या होना है, गवर्नमेंट को क्या क्या कहा गया है करने को, सही बात है। और सारा रिपोर्ट उनके पास जाता ही रहता है कि क्या चल रहा है। हम्म, इसी वजह से हम्म, जो भी मुद्दे गए वो कुछ होना तो है नहीं, अब कोर्ट से करने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो भी है हाँ, सही है। गवर्नमेंट को करना है।
हाँ सही बात है। तो इसीलिए कोर्ट जो भी गया है सब खारिज हुआ। अब ये देखिए सुनील यादव पहले गया हाई कोर्ट, वहाँ खारिज हुआ, फिर गया सुप्रीम हाँ, कोर्ट, वहाँ खारिज हो गया। वहाँ खारिज हो गया। अच्छा, हाई कोर्ट से भी खारिज होके सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से खारिज, अब फिर दोबारा आया है हाई कोर्ट। आजकल फिर जो हाई हाई कोर्ट। कोर्ट में जो है बेवकूफ बना रहा हाँ, है सबको। बस उसे पैसे हटने। बस उसका एक ही उद्देश्य है, ऐसे ही कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही करते रहो, कुछ होना है नहीं, जानता है वो। और बाद में हो जाएगा ही सबका। और अंतिम में जब हो जाएगा, देखो हमने करा दिया। करा दिया, हाँ बस सही कह रहे हैं तो बस उसको तो एक ही अंतिम में कहना है, भाई हमारा प्रयास सफल आप। हुआ, हमने धरना किया तो हो गया, हमने कोर्ट कचहरी किया। जैसे अभी फीस वापसी वाला, हाँ हाँ जैसे ही डाइटो से डिटेल मांगा गया, तो क्या कह रहा है कि जो है गवर्नमेंट हमसे डर करके ये कर रही है। हाँ, ये एक पोस्ट डाली थी, अब लोग ध्यान है। हाँ, तो ऐसे ही मूर्ख बनाएगा ना, और मूर्ख जो है उसके जो है इन बातों में आ भी जाते हैं। हाँ अभी जाते हैं बहुत, अब आज आ क्या रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि कोई केस हाँ, लेकर आप कोर्ट में जाएंगे, हाँ, गवर्नमेंट उससे डर जाएगी। क्यों डर जाएगी भैया गवर्नमेंट? इतने बड़े बड़े यहाँ 30 मार खां यूपी के अंदर हैं, जो जेल में बंद हैं, जिनका इनकाउंटर हो गया। गवर्नमेंट, बताओ। योगी योगी विकास जी दुबे जैसे इनकाउंटर। बात रहे, विकास हमने दुबे। विकास दुबे जैसे इनकाउंटर करते हो, कितना बड़ा गुंडा था, हम्म और तुमसे डर जाएगी गवर्नमेंट? बताओ भैया। हम्म अरे सुनील यादव जी, ये सब गजब के उल्लू बनाते हैं बोल बोल करके, मतलब जहाँ बिल्कुल कोई सही है। मर्डर चल रहा हो दिन रात, हाँ, वहां पर जो है गवर्नमेंट इनसे डर जाएगी। अब जो लोग तो शांत मालूम पड़ रहे हैं, पटेल वगैरह, और क्या बिगड़ी थी इन लोगों की, वो नहीं कोई पोस्ट लोग डाल रहे हैं अभी। अरे वो सब भी लुटेरे थे, उनकी वो जो है जो भी चालें थी, उनका जो तिकड़म हाँ था हाँ, लूट वाला, वो सब चला नहीं। हाँ तो फेल हो गया उनका। हाँ, फेल हो गया, अब कुछ मौका मिल नहीं रहा है उनको लूटने का, तो शांत बैठे हैं। हाँ, सही फिर बात जैसे है। जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, देखिएगा सब जो है वापस जो है बरसाती मेंढक की तरह निकल आएंगे। निकल आएंगे, सही बात है। फिर सबकी नेतागिरी शुरू हो जाएगी, भाई हम लोग का प्रयास सफल हो गया, हम्म, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। फिर नया मुद्दा कुछ खोजेंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, नौटंकी फिर शुरू करेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन एक चीज है, 839 में इनका हुआ तो सब आते नेता ही। 839 वालों का जो है भविष्य अच्छा थोड़े है। वो 839 कभी भी बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने उनको क्या कहा है, तदर्थ हाँ नियुक्ति। सर, तो कहा था, हाँ वही तो कह रहे हैं। तो जिस दिन गवर्नमेंट उनको निकालेगी, उस दिन ये हम्म, कहाँ जाएंगे बताइए, कोर्ट जाएंगे? कोर्ट नहीं, ने तो खुद ही कहा है तदर्थ नियुक्ति। सही और बात है, खुद तदर्थ खुद का ही का मतलब, है। पक्का तो होता नहीं परमानेंट। परमानेंट नहीं होता है। तो इनका तो सुनेगा इनको कौन? तो इनको वेतन तो पूरा परमानेंट का ही मिल रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनको परमानेंट कर दिया है ना। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन जब भी इनको कोई भी गवर्नमेंट अगर निकालेगी, या हम आप कोई भी कोर्ट चला जाएगा हाँ, कि यार कोर्ट चला जाएगा, सही। कोर्ट ने तो कहा था तदर्थ, फिर आप इनको परमानेंट कैसे कर दिए? तो हाँ सही बात है, तो सही बात कोर्ट है, उस पर भी कोर्ट भी फंस जाएंगे। कोर्ट भी तो अपने ही जजमेंट को देखेगी ना कि हमने क्या कहा था। हाँ सही बात। तो इनका तो कोई मुद्दा है मतलब स्ट्रांग है ही नहीं, ये जब चाहे तब बाहर निकाल देगी गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो अपने लोगों की नियुक्ति होने के बाद इनको बाहर कर दिया जाएगा, वो कंफर्म है इनको बाहर होना। सही बात अगर है। अगर इनमें अकल होगी थोड़ी बहुत, हाँ, तो ये जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी तो उधर छोड़ करके इधर ले लेंगे नियुक्ति, तो इनका जो है तो ये, हाँ भला हो तो ये जाएगा, फायदा, तो फायदा ही फायदा नहीं। बनाएंगे, सही बात, सही बात है। और नहीं तो वहां रहेंगे, तो वहां तो ऑर्डर तदर्थ का है। हाँ बिल्कुल सही है। तो तदर्थ में हमेशा तो रह नहीं सकते हैं। हम्म, वैसे भी गवर्नमेंट सारे तदर्थ खत्म कर रही है, हाँ सही है। जितने भी संविदा हैं सब खत्म होने हैं। तो आने वाले भविष्य में जो है उनकी तो जो है नौकरी जानी ही जानी है, उनका छोड़िए। सही है, उनका छूटा ही आया, हमने उनको ये कह रहे थे, इन्होंने ठगा है, हमने इसमें भी पैसे थोड़े बहुत दिए थे नेताओं को स्टार्टिंग में, तो इन्होंने अपना करवा लिया, तो हमारा छोड़ दिया था नाम। जिनको भी पैसा आपने दिया है, आप हम्म, लोग 25-50 लोग मिल करके उनका हम्म, कॉलर पकड़ के हाथ पर तोड़ करके पैसा ले लीजिए वापस, कोई फायदा नहीं है। जितना दिए हैं सब वसूल लीजिए, और कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। अब हम क्या तो उनसे वसूल है, हम तो उनसे वसूल। चाहे मनोज मौर्य हो, चाहे सुनील यादव हो, चाहे मान बहादुर हो, चाहे रविंद्र दादी रहे हो, चाहे हिमांशु राणा रहे हो, हम तो कहते हैं कि जो भी जब भी जितना भी पैसा जिसको दिया है, चाहे हम्म, जब जो है 25-50 लोग मिल करके जाएं और जो है पैसा वसूल नहीं। एक कहाँ का, फैजाबाद का, कि कहाँ का तो एक ग्रुप था, वो गया हिमांशु राणा के स्कूल पर। हाँ, हाँ, उसको पढ़ा रहा था, स्कूल में से खींच करके बाहर ले आया, सबके पैसा मेरा वापस करो। तो उस वक्त तो वो कहा कि भाई यहाँ नहीं, घर पर मिलना।
फिर ये सब गए घर पर, तो घर पर उन सबको पैसा वापस किया। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही जब जाएंगे लोग 25-50 मिल करके, तो ये क्या कर लेंगे ये लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई ये भी तो नहीं कह सकते कि हमको मार रहे हैं, चलो भैया तुम पुलिस को फोन लगाओ। पुलिस को फोन लगाएंगे और फंस जाएंगे। सही बात है। लूट किए हैं 25-50 लोग, इतने लोग खड़े हो रहे हैं, गवाही देंगे कि भाई हम लोग से इतना इतना लिया है। तो हाँ हाँ, 420 में तो ऐसे भी वो जेल चले जाएंगे। तुरंत चला जाएगा, सही है। जहाँ जेल जाएंगे तो जेल भी हुए और ऊपर से नौकरी भी जाएगी। नौकरी भी जाएगी। तो वही तो हम कह रहे हैं, ये जितने लोग हैं 420 वाले, सबको असल जो में है। हम हम्म। असल में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कोई है ही नहीं सक्रिय। हम फिर भी आपसे जुड़े, आपसे बात कर लेते हैं। मैं तो बिल्कुल निगेटिव पड़े हुए, उन्हें मतलब ही नहीं। अरे क्या कहते हैं वो लोग, तो अरे कहूँ ना है, अब तो बेकार है वो, हमने तो विश्वास करो अरे और ये अभी पक्के ही अभी लोग। नियुक्ति न होने से अभी सब जो हाँ है नेगेटिव हैं। मन टूटा हुआ है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा। जहाँ नियुक्ति मिल जाएगी ना, सबको समझ में आ जाएगा हम्म, कि गवर्नमेंट जो है क्या की क्या नहीं की, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा नियुक्ति के बाद। सही है। उसके बाद जहाँ नियुक्ति हो गई तो फिर जो है सब समझ जाएंगे कि ये कौन है, उनको सब समझ में आने लगेगा कि ये सब तो खाली लूट किए हैं। लेकिन एक चीज है, नियुक्ति गवर्नमेंट सही हिसाब से अगर मतलब कर देती है तो फिर बीजेपी के खिलाफ गवर्नमेंट दूसरी बंद नहीं करें कभी नहीं यहाँ तो। और अभी भी नहीं बन रही है, क्लियर बात है, कोई दो राय नहीं है। बस कहे तो महीने 2 महीने या 3 महीने जो भी है, यही है टाइम। इसके बाद सब सामने होगा। हाँ सही बात है, चलो हम्म बढ़िया बात है। अब हम्म। जब हो हमने आपसे बार बार कहा है, जब भी हो जाएगा जैसी नियुक्ति होती है हम आपसे मिलने 100%। हम आना ही है, बनारस तो आना चाह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्वागत है, वो आइए। मंदिर देखने तब आपसे हम बात करेंगे। लेकिन हम्म। एक बात आप हमारी नहीं मानते हो, जो हमारा नंबर आप जयप्रकाश पांडे लिख के घरेल मैनपुरी लिख के स्पीड कर लो, नहीं फिर नहीं नहीं, है आपके पास। नंबर सेव है भाई आपका। अच्छा सेव है। हाँ हाँ, नंबर सेव है, तभी तो आपने फोन किया तो पहचान गए। अच्छा ठीक, ओके भैया, तो ठीक है। नंबर ठीक, सेव है। और तो ठीक है, फिर हम आते हैं और आप आओ बिल्कुल इधर तो बिल्कुल। हमसे मिलियो। और हम्म। बस यही है, जब हम फोन लगाए थोड़ा उठा लिया करो, जब तक महीना 2 महीना में उठा लिया करो, बात किया करें। व्यस्तता रहती है, बहुत हाँ सारे कॉल भी आते हैं, इसलिए जो है थोड़ा। चलिए ठीक है, फिर बात तो हो ही रही है। हाँ ठीक ठीक, दिसंबर तक है लगभग कितने परसेंट चांस बस है? अगला सत्र जो है अप्रैल से जो शुरू होगा, नया सत्र। उस सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। सारे हाँ स्कूल में हर कक्षा में एक शिक्षक देना है। कुल हाँ मिलाकर हाँ बताया ना, 2 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है, बस यही है हाँ, इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, चलो बाकी जैसे जैसे न्यूज आती है हम तो शेयर करते ही हाँ रहते हाँ हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है भाई। ठीक, रखते हैं, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भैया।